बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, ये बहुत ही प्यारा हम गले दामन बाजू और ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये एक गोल डीबी का ढक्कन ले लिया है और ये कुछ हार्ड कार्ड लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है टिश्यू। और ये तकरीबन मैंने जो हार्ड कार्ड लिया है इसको तकरीबन ये 1.5 इंच का मैंने लिया है। यहाँ पे 1 इंच का भी ले सकते हैं और इसको तिरछा कट कर लेते हैं, इसका बना लेते हैं हम तिकोना सा डिज़ाइनिंग करने के लिए। और जो कपड़ा मैंने लिया है आप ऑर्गेन्जा में भी ले सकते हैं, टिश्यू में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा में जो है ना नेट का कपड़ा यूज़ किया है। और ये देखें, ये मेरे पास ढक्कन है, किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें आप। हम करेंगे, मैंने बुकरम का एक पीस लिया है और उसके ऊपर मैं ये ड्रा कर रही हूँ ढक्कन के साथ। पहले दो जो है ना गोल से जो है ढक्कन के साथ मैंने सर्कल बना लिए हैं, और उसके बाद फिर ये देखें ट्रायंगल सा, और ये देखें फिर से दो ढक्कन के साथ निशान बना लिए मैंने गोलाई में। ये सर्कल यहाँ पे हमें ड्रा कर लेने हैं और ये पूरे बुकरम के ऊपर इसी तरह ही मैंने ड्रा कर लेना है। गले के ऊपर, बाजू के ऊपर, दामन पे, फ्रंट और बैक के दामन पे, और ट्राउज़र के जो पांचे हैं उनके ऊपर भी ये मैंने बनाया है। ये देखिए, हम यहाँ से बुकरम को कर लेते हैं कट अब फिनिशिंग के साथ। यहाँ से हमने बुकरम को कट करके पूरी बुकरम मैंने इस तरह रेडी कर लेनी है। ये देखें, ये काट के बुकरम रेडी कर ली है। और यहाँ पे भी ले लिया है फैब्रिक, जिस फैब्रिक के ऊपर हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है वो वाला फैब्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जी हाँ, ये देखें, ये कमीज़ का जो फ्रंट दामन है उसको लिया, इसके ऊपर मैंने कपड़े को अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया, बुकरम को अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया इसके ऊपर आयरन की मदद से। अब इसके किनारों पे लगाएंगे हम सिलाइयाँ। इसके नीचे जो है ना, जब मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ इसके नीचे एक फैब्रिक और भी मैंने यहाँ पे रखा है, और बिल्कुल मशीन को हमने आस्ता आस्ता टांका लगाना है। यहाँ पे मशीन का स्पीड में लगाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है इसमें जब फिनिशिंग नहीं आएगी और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। जब फिनिशिंग नहीं आएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह सारा बना के रेडी कर लेती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें, यहाँ पे सारी सिलाइयाँ लगा के रेडी कर ली मैंने, और यहाँ पे हम कट कर लेते हैं तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के। तो बकिया का जो फैब्रिक है हम काट के उतार देते हैं। ये जो जिसके ऊपर मैंने पेस्ट किया है ये दामन है, और इसके साथ मैंने अलहदा से पट्टी भी एक जो है ना नीचे स्टिच की है इसके। ये देखिए फ्रेंड, सारा काट के अलहदा कर लिया। अब इसको यहाँ पे हम नोच लगा लेते हैं। नोच लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर नोच नहीं लगाएंगे तो ये सीधा नहीं होगा और इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखें, जगह जगह पे इसमें नोचेस लगाएंगे हम, और सीधा होने में आसानी रहेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी इसकी। ये देखिए, यहाँ मैंने नोच लगा के सबको रेडी कर लिया। अब इनको हम कर लेते हैं सीधा। जो नीचे वाली मैंने पट्टी लगाई कपड़े की उसको हमने पलट लिया यहाँ पे। पहले इन सबको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे करके सीधा करके फिर उसके बाद किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से, यहाँ पे मैं बॉल पेन इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी मदद से हम इसको करेंगे सीधा। इसके जो कोने हैं इनके कोने अच्छी तरह से हमने ना बाहर निकाले ताकि इनकी जो चोंच वगैरह बन जाए आगे से, इनकी नोक इनकी बिल्कुल सीधी हो जाए। जो मैंने ये सर्कल में बनाए हैं इनके अंदर भी पेंसिल का जो सिक्का है ना उसके साथ में थोड़ा थोड़ा इनको रब करूँगी अंदर से, ताकि ये अच्छी तरह सीधे हो जाए। और जो ये कोने वाले हैं उनको भी, जी फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पे इनको सबको सीधा करके अच्छी तरह से इनको मैंने प्रेस कर लिया है आयरन की मदद से। प्रेस करने के साथ हमारी जो है ना तह भी बैठ जाती है और ख़ूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। अभी इसके किनारे किनारे पे लगाएंगे हम सिलाइयाँ। सिंगल सिलाई लगाएंगे बिल्कुल आराम आराम से, आस्ता आस्ता। यहाँ पे मैंने जूम कर लिया है कैमरे को ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। आराम आराम से, और जो ना कि क्या कहते हैं इसको, धीरे धीरे सिलाई लगानी है यहाँ पे। जब आराम से सिलाई लगेगी तो फिर ही इसमें जो है ना सफाई आएगी। जल्दबाजी में करने वाला काम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड,
सिलाई लगा के मैंने पूरा का पूरा रेडी कर लिया यहाँ पे। और जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कर लेते हैं फोल्ड करके इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इस्त्री। और आयरन लगाने के बाद इसकी जो तहें बैठ गई, यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक लिया टिश्यू। आप भी अपने जो है ना हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितनी चौड़ाई में फैब्रिक टिश्यू का फैब्रिक चाहिए। ये देखें, यहाँ पे इसके नीचे जो है ना मैंने वो टिश्यू का कपड़ा रख लिया है, और कपड़ा जो टिश्यू का उसको मैंने डबल करके रखा है, और इसके ऊपर लगा लेते हैं हम कच्ची सिलाई। नीचे मैंने टिश्यू का फैब्रिक रख के डिज़ाइन के नीचे, और यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाइयाँ लगा ली है। और सेम फैब्रिक के कलर की मैंने यहाँ पे लेस यूज़ करनी है। जो है ना हमारा टिश्यू का फैब्रिक उस कलर में मैंने यहाँ पे लेस यूज़ की है। जो हमारा सूट है वो डार्क कलर में है, और इससे जो पैचेस लगाए हैं मैंने आर्गेन्जा में या टिश्यू में वो लाइट है, और इसके ऊपर लेस जो है ना वो भी लाइट यूज़ की है। और इसके साथ जो हमने दुपट्टा कंट्रास्ट किया है उसमें ये लाइट कलर भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा डार्क कलर भी है, पट्टियाँ पट्टियाँ। और इस उसमें ना और कलर भी हैं, और बहुत ही प्यारा इसके साथ दुपट्टा हमने कंट्रास्ट किया है। एक सिलाई लगा ली मैंने किनारे पे, अब दूसरे किनारे पे भी सेम थ्रेड के साथ हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड और अपने रिश्तेदारों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और मुझे कमेंट में आपने बताना ज़रूर है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये देखिए, ये बाजू का डिज़ाइन, और ये दामन पे बन के रेडी हो चुका। और इसके जो बाजू दामन और इसके जो पांचे वो भी इसी तरह रेडी किए हैं, और गले के ऊपर भी इसके साथ मिलता जुलता मैंने डिज़ाइन जो है ना वो बनाया है। अगर आपने गले की वीडियो भी देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको गले की वीडियो भी दिखाऊंगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।